और हेमा मालिनी जी से पूछा जाए क्या तुम्हें कानून की एबीसीडी पता है? मैं समझता हूँ जिस आदमी को पता ना हो उसे कम से कम अपना मुंह तो बंद रखना ही चाहिए। यही किसान अगर खेत में अन्न पैदा ना करे तो हेमा मालिनी जो है ना, जो बोल नहीं है, उनके होठ भी नहीं चल सकते, जुबान भी नहीं चल सकती। तो जो उन्होंने कहा है किसान का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है। जो कमेटी बनाई है हमें उसमें नहीं जाना है, बहुत सीधा। दूसरा, मैं इससे भी आगे बढ़ के कहता हूं जो 15 तारीख को सरकार के साथ बातचीत होनी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बाद में उस बात का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर भी अगर बात होनी है तो हमें उसमें भी नहीं जाना चाहिए। इसके एक ही पक्ष के लोगों को कमेटी बना दी, 4 लोगों की कमेटी, चारों के चारों सरकार के इन बिलों की तारीफ करते हैं, इन बिलों के पक्ष में खड़े हैं, इन बिलों के लिए लड़ते हैं। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों ये सारी चीजें की हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। इस देश में कोई अदालत नहीं रह गई है। अगर होती तो निष्पक्षता दिखती, अगर होती तो न्याय होता दिखता, कहीं नहीं दिखा। फिर कह रहा हूं, अगर न्याय करेगी कोर्ट तो उसका सम्मान करेंगे, अगर न्याय नहीं करेगी तो कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे, जितना उसमें दम हो जो चाहे कर ले। बहुत सीधी सी बात है। इसको अगर बरगलाने की बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और कोई गुमराह नहीं कर रहा। उनकी पूरी जो चौकड़ी है वो कर रही है, उनकी सरकार और आरएसएस जो गुमराह कर रही है, कोई भी और किसी को गुमराह नहीं कर रहा। सब जानते हैं कानून क्या है, कितना अच्छा है और कितना गलत है। ना हम को उसमें कमेटी में जाएंगे और ना ही हम सरकार से बात करने जाएंगे। हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे, मजबूत करेंगे, और किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ने जो कमेटी बनाई उसमें नहीं जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें पार्टी नहीं है। अगर हम उसमें पार्टी होते और फिर नहीं जाते तब शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो लगता बनाए, एक कमेटी बनाए, 4 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, जो मन में आता हो उसका करे। हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, इसलिए किसी को भी कोर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। और हेमा मालिनी जी से पूछा जाए क्या तुम्हें कानून की एबीसीडी पता है? मैं समझता हूँ जिस आदमी को पता ना हो उसे कम से कम अपना मुंह तो बंद रखना ही चाहिए। यही किसान अगर खेत में अन्न पैदा ना करे तो हेमा मालिनी जो है ना, जो बोल नहीं है, उनके होठ भी नहीं चल सकते, जुबान भी नहीं चल सकती। किसान की समस्या जाने बिना, उस कानून को जाने बिना आप केवल पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, और गुलामी में आप बोले चले जा रहे हैं, अंधभक्ति में बोले चले जा रहे हैं। ये बोलने से पहले समझना चाहिए। तो हेमा मालिनी जी को एबीसीडी मालूम नहीं है, वो नौटंकी अच्छा करती हैं, वहीं तक रहना चाहिए उन्हें। उससे आगे जिस चीज की जब पता नहीं है, जानकारी नहीं है, उसमें उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि इन कानूनों से केवल किसान नहीं, पूरा देश तबाह हो जाएगा। उन्हें नहीं पता कि इस कानूनों से इस देश की जो 82 करोड़ की आबादी है मजदूरों की, जिन्हें जो 2013 में जो कानून बनाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत जो 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज जो मिलता है, जिसके लिए कानून बना है, वो ये बंद हो जाएगा। यानी 82 करोड़ जनता इस देश की अपने आप ही इस कानून के आते आते खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एमएसपी को अगर कानून भी बना दे, हालांकि बनाया नहीं सरकार ने, अगर बना भी दे और ये कानून रहे बरकरार, तो भी एमएसपी के रहते हुए भी पूरी तरह से किसान बर्बाद हो जाएगा। तो उनको हेमा मालिनी जी को पता नहीं है, और मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आपको पता नहीं है तो आप मुंह अपना बंद रखें, ज्यादा बढ़िया। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता हुई है, सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर एक आगमन हो चुका है, इस पर किसान क्या करेंगे? नहीं, किसान को जो उन्होंने कहा है, किसान का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है। जो कमेटी बनाई है हमें उसमें नहीं जाना है, बहुत सीधा। दूसरा, मैं इससे भी आगे बढ़ के कहता हूं जो 15 तारीख को सरकार के साथ बातचीत होनी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बाद में उस बात का कोई मतलब नहीं रह गया, फिर भी अगर बात होनी है तो हमें उसमें भी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण बताऊं, भगत सिंह जी ने ये कहा था, जब भगत सिंह जी कैद में थे और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, तो कुछ समय जाने के बाद उन्होंने मना कर दिया कोर्ट में जाने से। जेलर ने कहा भी कोर्ट में तो जाओ आप, क्यों वहां जाने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है फैसला क्या होने वाला है। तो जब हमें मालूम है कि फैसला क्या होने वाला, तो वहां जाके क्या करेंगे अदालत में? सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो परसों ये सारी चीजें की हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। इस देश में कोई अदालत नहीं रह गई है।
अगर होती तो निष्पक्षता दिखती, अगर होती तो न्याय होता दिखता, कहीं नहीं दिखा। आपने एक ही पक्ष के लोगों को कमेटी बना दी, चार लोगों की कमेटी, चारों के चारों सरकार के इन बिलों की तारीफ करते हैं, इन बिलों के पक्ष में खड़े हैं, इन बिलों के लिए लड़ते हैं। दूसरी बात, इन चारों में से कोई भी कानून का जानने वाला नहीं है, और आप कानून की सलाह आपको लेनी है, कानून पे तो लेनी है आपको सलाह, एक्ट पे तो सलाह लेनी है ना। और दूसरा एक चीज और देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इसमें क्या बदलाव हो सकता है, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही भाषा बोल रही है जो सरकार बोल रही है, सरकार भी संशोधन की बात कर रही है और कोर्ट भी संशोधन की बात कर रही है। इसका मतलब साफ है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। हम ये बात पहले भी जानते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना घोषणा कर दी है कि इस देश में कोई कोर्ट नहीं है, इस देश में बस सरकार की गुलामी करने वाले ही लोग रह गए हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट मर चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, न्याय इस देश के किसी व्यक्ति को मिलेगा नहीं। इसलिए ना हम को उसमें कमेटी में जाएंगे और ना ही हम सरकार से बात करने जाएंगे। हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे, मजबूत करेंगे, और किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ने जो कमेटी बनाई उसमें नहीं जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें पार्टी नहीं है। अगर हम उसमें पार्टी होते और फिर नहीं जाते तब शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो लगता बनाए, एक कमेटी बनाए, 4 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, जो मन में आता हो उसका करे। हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, इसलिए किसी को भी कोर्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने बार बार कहा था, पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, अगर न्याय करेगी कोर्ट तो उसका सम्मान करेंगे, अगर न्याय नहीं करेगी तो कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। जितना उसमें दम हो जो चाहे कर ले, बहुत सीधी सी बात है। इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आंदोलन को मजबूत करना है और अपने आंदोलन को मजबूत इस तरह से करना है जिस तरह से अनुशासित तरीके से अब तक लड़ते रहे, इसी तरीके से अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखनी है। भारत आंदोलनों का देश रहा है, गांधी का देश कहा जाता है, लेकिन जब आप आंदोलन करते हैं तो विपक्ष की साजिश बताई जाती है। तो यहाँ विपक्ष का तो रोल ही यही रहता है, काम यही है कि जो प्रताड़ित जनता है उसकी आवाज़ को उठाए। तो क्या अब एक तानाशाह सरकार आ चुकी है कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, विपक्ष तो खत्म हो गया। आपको कहाँ विपक्ष दिख रहा? इस देश में जिसे विपक्ष कहा जाता है वो विपक्ष तो खत्म हो गया। आज की तारीख में कोई भी जो विपक्ष के नेता हैं कहीं आपको दिखाई दे रहे लोगों के साथ में लड़ते हुए? वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो राष्ट्रपति के यहाँ जाके धरना दे सकते थे, सारे के सारे, वो सारे के सारे इस्तीफा दे सकते थे। किसी ने किया? विपक्ष ने कोई काम कुछ नहीं किया। नहीं तो जंतर मंतर में धरना दे सकते थे, किया किसी ने? नहीं किया। अपने जो साथी हैं उनको बुला के इस आंदोलन में सहयोग करा सकते थे, किया? नहीं किया। जो जिसको विपक्ष कहा जा रहा है, जो पूरी तरह से देश में खत्म हो चुका है, वो विपक्ष नहीं है। अब तो देश की जनता ही विपक्ष है और देश की जनता अपनी लड़ाई लड़ना जानती है, अपनी लड़ाई लड़ रही है और अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक इसे सफलता नहीं मिलेगी। तो ये जो आरोप है सरकार का कि विपक्ष ने ये कर दिया, किसी को किसी ने नहीं समझाया। और इस देश को अगर बरगलाने की बात कर रहे हैं, गुमराह करने की बात कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और कोई गुमराह नहीं कर रहा। उनकी पूरी जो चौकड़ी है वो कर रही है, उनकी सरकार और आरएसएस जो गुमराह कर रही है। कोई भी और किसी को गुमराह नहीं कर रहा। सब जानते हैं कानून क्या है, कितना अच्छा है और कितना गलत है। पहले सीएए एनआरसी के प्रदर्शन को पाकिस्तानी कह के जोड़ा गया, अब इस किसान आंदोलन को भी खालिस्तानी कहा जा रहा है, खालिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, चीन के साथ जोड़ा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसके लिए देखिए ये एक आधार बनाया जा रहा है। मैं शायद सरकार की बात में चिंतित नहीं होता, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अटॉर्नी जनरल से कि आप इसके विषय में एफिडेविट दीजिए, तो तब थोड़ी शंका हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही क्या इस आंदोलन को खालिस्तानी घोषित करके और इस आंदोलन को ताकत के दम पर दबाने की साजिश की जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस साजिश में शामिल है? मुझे इस बात का वो है। ये जो आतंकवादी और जिनको ये कहा जा रहा है, एक बात जरा पूछिए, यही आतंकवादी जिनको आप कह रहे हो इनके साथ आप बात कर रहे हो, फिर आतंकवादियों के साथ बात क्यों कर रहे हो अगर ये आतंकवादी है? दूसरा, जिन्हें आतंकवादी कह रहे हो यही सिख समाज के लोग, यही गुरुद्वारे वाले साथी पूरे
पूरे लॉकडाउन में देश को पूरे को खाना खिलाया। और देश को नहीं, अगर यूरोप को भी आप रिपोर्ट देखो, दुनिया भर में इन्हीं सिख समाज के लोगों ने खाना खिलाया है, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, छोटे बड़े के भेदभाव के बिना हर किसी की मानव समझकर, इंसान समझ के सेवा की है। और इस दिल्ली सरकार में भी, दिल्ली में भी हर दिन 2 लाख लोगों को खाना इन्हीं गुरुद्वारों से आता था। जब केजरीवाल ने कहा कि लोगों के लिए खाना चाहिए इन्हीं गुरुद्वारों से, तो क्या ये तब आतंकवादी नहीं थे? तब केंद्र सरकार की ड्यूटी थी, जो उसे काम करना था वो इन्होंने किया, लोगों की सेवा की। देश में, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, उस सब के बावजूद भी हर जगह अगर किसी को आप सबसे आगे देखोगे सेवा करते हुए, लोगों की बातों को, लोगों को मजबूत करते हुए, उनके दुख दर्द में शामिल तो यही मिलेंगे, यही गुरुद्वारे के साथी मिलेंगे। लंगर लगाते हुए मिलेंगे, कपड़ा देते हुए मिलेंगे, दवाई पहुंचाते मिलेंगे, सामान पहुंचाते मिलेंगे। तभी आतंकवादी नहीं है। आज ये आतंकवादी हैं क्योंकि तुम्हारी जो चूल्हे इन्होंने हिला दी हैं। जो आंदोलन इन्होंने खड़ा किया है, जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उस आंदोलन ने सरकार की नीचे से पूरी चूल्हे हिला दी हैं, सरकार को खोखला कर दिया, इसलिए आतंकवादी हैं। तो ये आतंकवादी कहने का मतलब केवल ये है, खालिस्तानी कहने का मतलब ये है, इसका सहारा लेके सरकार जब भी उसको लगेगा तो इस आंदोलन को शक्ति के बल पर दबाने का प्रयास करेगी, इसलिए है उसकी भूमिका बनाई जा रही है और कुछ नहीं है। क्या 26 जनवरी में लाल किले में प्रवेश किया जाए? नहीं, देखिए हमारी कोशिश, हमने बहुत सिंपल कहा, आपने पढ़ा नहीं है, लोगों ने पढ़ा नहीं है। हमारी जो किसान संघर्ष समिति के साथी हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब परेड खत्म हो जाएगी, उस परेड के बाद हम परेड करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये जो कहा जा रहा है कि वहां जाकर परेड नहीं होने देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये एक साजिश है और गोदी मीडिया का प्रचार है। परेड करने का अधिकार अगर सरकार को है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी उतना ही अधिकार है। इसलिए जो हमारा कार्यक्रम है वो होगा, पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगा, पूरी तरह से अनुशासित होगा और पूरी तरह से व्यवस्थित होगा, लेकिन कार्यक्रम होगा, वहां की परेड के बाद में होगा, जरूर होगा।